दांतों की देखभाल हमारे जीवन में दांतों की अधिक महत्वपूर्ण है भूमिका होती है कि वे हमें बात करने और बोलने स्पष्ट रूप से मदद करते हैं। एक मुस्कान हमारे दिन प्रतिदिन के भाव प्रकट करती हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अनम मैम का स्वागत करती हूँ जो इस विषय में विस्तार से बताएंगी। धन्यवाद। थैंक यू पूजा। सर मेरी आवाज आ रही है? एक बार प्लीज कंफर्म कर देंगे? यस, क्लियर आ रही है, क्लियर आ रही है। ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के हमारे स्पेशल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम बेसिकली बात करेंगे अपने दांतों, मेरा नाम अनम जहां है और हम लोग आज बात करेंगे अपने दांतों की हेल्थ के रिलेटेड। और हम लोग बहुत लकी हैं फ्रेंड्स क्योंकि हमारे बीच एक बहुत स्पेशल गेस्ट स्पीकर मौजूद हैं। सर बहुत सालों के एक्सपीरियंस्ड हैं, सर डेंटिस्ट हैं, प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट हैं और बहुत सालों का एक्सपीरियंस है इनके पास दांतों की देखभाल से रिलेटेड। तो सर मेरी रिक्वेस्ट है कि सर अपने एक्सपीरियंस से हमें कुछ टिप्स दें क्योंकि आज के डेट में दांतों से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो। तो फ्रेंड्स मैं चाहूंगी कि आप लोग अपने पेन कॉपी हाथ में रखें और सर हमें जो भी टिप्स दें उन्हें प्लीज नोट करते चलें। तो इनवाइट करते हैं डॉक्टर मोहित सेठ जी का। सर ओवर टू यू। डॉक्टर साहब अपना माइक अनम्यूट कर या गुड इवनिंग। आप लोग मुझे सुन सकते हैं? यस, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। यस, वेलकम सर। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर मोहित सेठ है और मुझे ये मौका देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। काजमी सर का बहुत शुक्रिया। डेंटल केयर बहुत इम्पोर्टेंट है जैसा मैम ने बताया अभी, और सबसे पहले इसके बारे में मैं एज वाइज ही शुरू करता हूँ। जैसे कि आपने बताया कि बच्चों से लेकर बड़ों तक इसकी इम्पोर्टेंस है। छोटे बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबीज भी होते हैं उनमें भी कभी कभी टीथ प्रेजेंट होते हैं या कुछ दिन बाद जब टीथ आते हैं तो उनकी क्लीनिंग भी उतनी जरूरी है जितने की एक ग्रोन अप की है। जानना ये जरूरी है कि जो हमारे बच्चे होते हैं उनके मिल्क टीथ जो होते हैं, जिसको हम लोग टेम्पररी डेंटिशन कहते हैं, उसकी भी मेंटेनेंस, उसकी भी प्रॉपर ब्रशिंग उतनी ही जरूरी है जितनी कि परमानेंट डेंटिशन की होती है। मिल्क डेंटिशन एक बार जब रिप्लेस हो जाता है परमानेंट डेंटिशन से, तब वो लाइफ लॉन्ग हमारे पास रहता है, और परमानेंट डेंटिशन खराब होने के बाद उसको हम रिप्लेस ही कर सकते हैं। तो आई होप आई एम क्लियर। और बात ये आती है कि हम लोग अपने दांत कैसे मेंटेन करें, क्या करें। सबसे पहली चीज आती है डाइट। हमारी डाइट में क्या है? तो दांत का और ओवरऑल बॉडी का जो एक शत्रु है, दुश्मन है, वो है शुगर्स। हम लोग अपने शुगर इनटेक पे बहुत ध्यान दें, और अगर शुगर इनटेक हमारा ज्यादा है तो उसको कम करने की कोशिश करें। डाइट में अपार्ट फ्रॉम दिस, जितने हम फ्रूट्स खाते हैं वो हमें हेल्प करते हैं क्योंकि वो स्टिक नहीं करते दांतों पे। डाइट के साथ साथ हमारी क्लीनिंग ऑफ टीथ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीनिंग के लिए मॉर्निंग ब्रशिंग तो सब लोग करते ही हैं, बट टाइमिंग ऑफ ब्रशिंग जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग ऑफ ब्रशिंग जो प्रेफर्ड मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूं वो है आफ्टर ब्रेकफास्ट। आफ्टर ब्रेकफास्ट इसलिए क्योंकि मोस्टली पीपल दे ब्रश ट्वाइस अ डे, विच इज एडवाइज्ड बाय अस, एंड मोस्टली इट इज एडवाइज्ड आफ्टर एवरी मील, लेकिन एटलीस्ट आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर डिनर। तो किसी भी सॉफ्ट ब्रश से, प्रॉपर टेक्निक डेंटिस्ट से सीख के अगर आप ब्रशिंग करते हैं आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर डिनर तो आपके दांत अच्छे रहेंगे। पेस्ट कोई भी हो सकता है, बस जेल टूथपेस्ट नहीं होना चाहिए। ग्लिस्टर टूथपेस्ट आपका एमवे का बहुत अच्छा टूथपेस्ट है और इट हैज अ वेरी गुड पॉलिशेबिलिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट,
कोई भी व्हाइट पेस्ट या पिंक या ग्रीन पेस्ट ठीक रहता है, लेकिन कोई जेल टूथपेस्ट नहीं यूज करना होता, कोई भी पाउडर टूथपेस्ट नहीं यूज करना होता, कोई भी टोबैको बेस्ड पेस्ट नहीं यूज करना होता। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी ब्रशिंग टेक्निक गुड होनी चाहिए, सीख लीजिए किसी डेंटिस्ट से। और फ्लॉसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फ्लॉसिंग अपने डेंटिस्ट से सीखें, जो कि नाइट में एक बार आप कर लें तो उससे बहुत अच्छा रहता है, दांतों के बीच में जो फूड रहता है उसको वो हटा देता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक इंडियन सोसाइटी में एक सिस्टम बन गया है चाय पीने का, बहुत ज्यादा चाय पीते हैं दिन भर सब लोग, कुछ भी है टी ब्रेक, तो मेक इट अ पॉइंट, इट शुड नॉट हैव शुगर। और कैसी भी चाय आप पिए उसके 5 मिनट बाद जाके वॉश जरूर कर ले माउथ, एंड ट्राई टू रिड्यूस द इनटेक, बिकॉज उसके भी चाय कॉफी के भी स्टेन्स आते हैं टीथ पे। और फिर एक बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डेंटिस्ट को एटलीस्ट आप 6 मंथ्स पे एक बार जरूर विजिट करें, टीथ की क्लीनिंग प्रॉपर करवाएं, बिकॉज जो भी टार्टर और प्लाक आपके टीथ के अराउंड जमा होता है, इट वीकेंस योर टीथ, क्योंकि उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है और आपकी बोन का लेवल डाउन हो जाता है। सब लोग जानते हैं कि दांत में जैसे ही कोई ब्लैक स्पॉट दिखे तो उसको डिके होने की वजह से उसको जाके तुरंत दिखाना चाहिए और डेंटिस्ट का जो भी ट्रीटमेंट है वो लेना चाहिए। नॉट ओनली दैट, अभी क्या है कि ब्लैक स्पॉट दिखने का वेट नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने शुरुआत की थी एक न्यू बॉर्न से, ग्रोन अप तक की ब्रशिंग मैंने आपको बताई। न्यू बॉर्न के टीथ जो है आप कॉटन से साफ कर सकते हैं, क्लीन कॉटन से। और उसके बाद बच्चों को भी ब्रशिंग करनी चाहिए, जैसे जब उनके फुल डेंटिशन आ जाता है और जब वो उनके अंदर डेक्स्ट्रिटी नहीं होती तब पेरेंट्स को ब्रश पकड़ के उनको ब्रश करना चाहिए, एंड प्रेफरेबली फादर्स को, बिकॉज जनरली किड्स जो हैं वो मदर्स की सुनते नहीं हैं। तो जो भी बच्चे हैं उनके टीथ जब तक उनके अंदर डेक्स्ट्रिटी नहीं है तब तक उनके पेरेंट्स को ब्रश करने चाहिए टीथ, चाहे 2 दांत निकले हों मुंह में। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज कि पहले कॉन्सेप्ट था कि जो ब्लैक स्पॉट आ जाएगा तब जाएंगे डेंटिस्ट के पास, नहीं, अब ये कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसा जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो जो भी पीछे के दांत हैं, चौगड़ या मोलर्स हम लोग कहते हैं, उसमें सरफेस पे डेवलपमेंटल ग्रूव्स रहती हैं, तो अभी डेंटिस्ट उसको सील कर देते हैं, पिट एंड फिशर सीलेंट्स आते हैं, तो उसमें फूड रुकते ही नहीं है, एंड फूड इज द मेन कल्प्रिट, जिसकी वजह से डिके होता है, तो ब्लैक स्पॉट तक पहुंचने ही नहीं देते। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, कोई भी चेंज आपको अपने गम्स में दिखता है, गम्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, कोई भी चेंज गम्स में दिखता है या टीथ में दिखता है तो यू शुड कंसल्ट योर डेंटिस्ट। यू शुड नॉट थिंक कि हम ब्रश करके इसको ठीक कर लेंगे। एक कंसल्टेशन इज इंपॉर्टेंट, रिमेनिंग द ट्रीटमेंट विल बी रेंडर्ड बाय द डेंटिस्ट, एंड वन शुड फॉलो ऑल द प्रोटोकॉल्स ऑफ ट्रीटमेंट। आप कहीं पर भी जाते हैं तो ये आपको देखना चाहिए कि उस क्लिनिक पे प्रॉपर स्टरलाइजेशन फॉलो हो रहा है कि नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स, सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऑटोक्लेव यूज हो रहे हैं कि नहीं, because dental treatment is something which is very, very specialized, and like I like to work especially on cosmetic dentistry and implantology, though we are giving all the branches of dentistry, लेकिन इस पे एक स्पेशल फोकस है हमारा। तो आप अगर अपनी स्माइल को चमकदार रखना चाहते हैं, अच्छा रखना चाहते हैं, अट्रैक्टिव रखना चाहते हैं, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज योर डाइट। Notice what you are eating and keep your teeth clean, because if you do these 2 things, I can assure you, you can minimize the bad effects of whatever is happening to your teeth or gums, which is otherwise. तो इतना करना हमारे हाथ में है और ये आप एफर्ट जरूर करिए। थैंक यू। Yes, Sanam, over to you. And thanks a lot, Dr. Saab. Thank you, sir. Very simple and very effective information. Thank you. Wow, really friends, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि डिजिटल क्लैप हमारे डॉक्टर साहब के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और वो भी सिंपल टोन्स में इन्होंने दी। मतलब
जस्ट अमेजिंग। एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सर ने जो हमें बताए, चाहे वो ब्रशिंग से रिलेटेड हो, एंड एज वाइज भी सर ने हमें टिप्स दिए। और सर हमारे साथ अवेलेबल रहेंगे। हम लोग सेशन के लास्ट में हमारे पास मौका रहेगा अगर किसी के कोई पर्सनल क्वेश्चंस हो, और मीनवाइल अगर कोई क्वेश्चंस हैं किसी के तो चाहे तो चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, हम लोग क्वेश्चन आंसर्स लास्ट में अटेंड करेंगे। फॉर नाउ कुछ और पॉइंट्स आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी। तो काजमी सर या तो आप पीपीटी लगा दीजिए। ओके तो वैसे डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें बताई हैं हमें, बहुत ज्यादा कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा और चीजें कुछ और बताना चाहूंगी ताकि और कुछ क्लैरिटी हो जाए। ये सर सेकंड पे। ओके फ्रेंड्स, ज्यादातर लोग आजकल जान ही गए हैं, जैसा हमने स्टार्टिंग में भी बात कही थी कि आजकल दांतों से रिलेटेड एंड इनफैक्ट गम्स से रिलेटेड बहुत तरह के प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ओरल हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे गम्स का है, गम्स में स्वेलिंग कई बार हो जाती है, ब्लीडिंग होती है, दांत खराब होने लगते हैं कभी प्लाक या कैविटी की वजह से, है ना, कई बार शेप्स गड़बड़ होते हैं। इनफैक्ट हमारे साथ जो आज सर मौजूद है, सर ने जैसे अपना इंट्रोडक्शन बताया कॉस्मेटिक से रिलेटेड भी इनका है, तो आई एम श्योर अगर किसी के इस तरह की प्रॉब्लम हो तो सर से टिप्स और ले सकते हैं। ठीक है, ब्रेथ, बैड ब्रेथ की बहुत प्रॉब्लम्स होती है कई बार, एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ऐसा कोई व्यक्ति अगर पास में होता है ना जिसकी ब्रेथ में प्रॉब्लम है तो बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं होता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ना। सेंसिटिविटी, टूथ सेंसिटिविटी अगेन आज की डेट में बहुत कॉमन हो गई है। जैसे सर कह रहे थे ना कि हम लोग को खाने पीने की चीजों का ख्याल रखना चाहिए। फ्रेंड्स, अफसोस की बात यह है कि हम लोग अक्सर नहीं ध्यान देते हैं, और ऐसा नहीं है अभी अचानक से, मतलब कहीं ना कहीं बचपन से ही बहुत, इवन अभी बच्चों को भी देखिए तो बहुत अनइवन हैबिट्स होती हैं डाइट से रिलेटेड, खाने पीने की, शुगरी फूड्स ज्यादा खाते हैं, तो इससे क्या होता है ना, दांतों के ऊपर जो मिनरल्स के डिपॉजिट होता है वो धीरे धीरे हटने लगता है। एक तरह से समझ लीजिए, अगर सिंपल शब्द में कहूँ तो एक तरह की जो लेयर या एक तरह की दांतों की जो शील्ड टाइप की होती है जो ईश्वर ने दी है, वो धीरे धीरे घिसने लगती है, तो इसीलिए कमजोर होने लगते हैं, सेंसिटिविटी बढ़ने लगती है। ये सर कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, आपने बहुत अच्छे 2 पॉइंट कहे। पहला पॉइंट बैड ब्रेथ का, तो उसको मैं इंफॉर्मेशन को एक्सटेंड कर दूं, उसको टेक्निकल भाषा में हेलिटोसिस भी कहते हैं। और बैड ब्रेथ के देखिए 2 ही 3 रीजन होते हैं, आइदर यू हैव अ डर्टी माउथ, और यू हैव अ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, और यू हैव एन अपसेट स्टमक। तो ये पर्सन को खुद पता चल जाता है कि क्या है। टूथ, जो आपने हाइपर सेंसिटिविटी वाली बात कही वो बहुत सही बात है। उसका रीजन समझ लें, उसका रीजन ये होता है, 2-3 रीजन है। या तो आपको गुस्सा बहुत आता है, अगर गुस्सा बहुत आएगा तो आप अपने दांत क्लिंच बहुत करेंगे, और जब आप अपने दांत क्लिंच करेंगे तो दांत घिसेंगे ज्यादा। कई लोग एक्सप्रेस नहीं करते अपने एंगर को, नंबर 1। नंबर 2, फॉल्टी ब्रशिंग टेक्निक। ब्रशिंग टेक्निक अगर गलत होगी और हम ऐसे हॉरिजॉन्टली ब्रश मूव करेंगे तो दांत कट जाते हैं साइड से, तो डेंटिनल हाइपरसेंसिटिविटी हो जाती है। नंबर 3, अगर किसी को एसिड रिफ्लक्स है, मुंह में एसिड आता है बार बार, तो होगी डेंटिनल हाइपरसेंसिटिविटी। एंड मे बी समटाइम्स कि अगर केरीज की वजह से कहीं एक्सपोजर हो रहा है तो वो दांत सेंसिटिव हो जाता है। सो जस्ट आई थॉट कि आई शुड ऐड टू योर वंडरफुल पॉइंट्स। थैंक यू। नहीं सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत हमारे नॉलेज को भी इजाफा किया। मुझे बड़ी खुशी है कि आप हमारे साथ हैं और आपने हमें अच्छे पॉइंट्स बताए। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को भी ये बातें समझ में आएंगी सर ने जो अभी ऐड की, तो इन चीजों का ध्यान रखिए। एंड गुस्से वाली बात तो मुझे पता ही नहीं थी कि गुस्से से भी सेंसिटिविटी होती है। तो फ्रेंड्स, जिन लोग को गुस्से से दांत घिस जाते हैं, तो गुस्से का एक और नुकसान है, जब दांत घिस जाते हैं तो फेस की हाइट कम हो जाती है और आदमी ओल्ड दिखने लगता है। माय गॉड। फ्रेंड्स, एक और रीजन है, काज़मी साहब आज तक यंग दिखते हैं क्योंकि वो हमेशा हंसते रहते हैं। ट्रू सर, एग्री विथ यू। ग्रेट इन्फॉर्मेशन सर। फ्रेंड्स, एक और रीजन है आपके पास हमेशा मुस्कुराते रहने का, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। और वैसे भी हर हेल्थ सेशन में हम लोग ये बात
उठाते ही हैं कि स्ट्रेस बहुत खतरनाक होता है हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए। सर नेक्स्ट स्लाइड पे चलिएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे डेंटल अपने ओरल हेल्थ डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। सर ने बहुत सारी टिप्स शेयर की हैं हमसे, तो बहुत ज्यादा कुछ ऐड करने की बात नहीं है, बस थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखें। ब्रशिंग रेगुलरली करनी है, और जैसा सर ने सजेस्ट किया ब्रशिंग की टेक्निक सही होनी चाहिए। अगर हमारे पास आज के सेशन में टाइम रहा तो हम सर से जरूर लास्ट में रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार थोड़ा सा कुछ सैंपल दे देंगे तो अच्छा रहेगा। न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी, विटामिन डी, दांतों की स्ट्रेंथ के लिए भी और इन्फेक्शंस से बचाव के लिए भी। फूड का ध्यान रखें, शुगरी फूड्स कम से कम खाएं। रात में सोने से पहले ब्रश कर ले, बेस्ट रहता है, और जैसा सर ने सजेस्ट किया ब्रेकफास्ट के बाद कर लें। और इसके अलावा कई बार होता है हम लोग दिन भर में भी कई बार खाते पीते रहते हैं, तो आई सपोज अच्छा रहेगा अगर कुछ भी अगर हम फूड इनटेक करें तो उसके बाद थोड़ा सा वॉश कर ले, और माउथ वॉश आते हैं उनका भी यूज करके गागल कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा, है ना। आखिर अपने हमारे दांत हैं, पूरी जिंदगी ऐसे के ऐसे बने रहें तो अच्छा ही रहेगा, हमेशा हमारी मुस्कुरान बनाए रखें। जी सर। देखिए, आप बहुत अच्छी बातें बता रही हैं। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसमें डूज और डोंट्स आपने जो दिखाए हैं उसमें 10 डूज पे 1 डोंट बहुत भारी है, और वो है शुगर्स। हम लोगों के यहाँ मिथ है कि अरे हम चीनी थोड़ी ना खा रहे हैं, हम तो शहद खा रहे हैं। अरे हम शहद थोड़ी ना खा रहे हैं, हम तो फलानी चीज गुड़ खा रहे हैं। लेकिन सब है एक ही परिवार के सारे सदस्य हैं। तो आप चाहे गुड़ खाएं, चाहे चीनी खाएं, चाहे शहद खाएं, वो दांत पे चिपका रहेगा अगर, तो वो दिक्कत देगा ही देगा। इट इज ऑल शुगर। तो सबसे बड़ी चीज ये। नंबर 2 जो आपने फाइनली अभी कहा कि हम लोग खाते रहते हैं, तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग वॉच करें कि हम लोग बार बार ना खाते रहें, क्योंकि ये हो नहीं पाता कि हम लोग फ्रीक्वेंटली जाके वॉश करें। राइट सो सर। आई थिंक डोंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली सर। थैंक यू। थैंक यू फॉर एडिंग द पॉइंट। सो फ्रेंड्स ध्यान रखें, खाने का ध्यान रखें, डाइट का ध्यान रखें, और अपने मुंह की सफाई का ध्यान रखें। जैसा मैं कह रही थी कि जिंदगी अगर हमारी मुस्कान बनी रहेगी और हमारे 32 के 32 बने रहेंगे तो हम सबको बहुत खुशी होगी। सर नेक्स्ट करिएगा। मार्केट में बहुत ब्रांड्स अवेलेबल हैं टूथपेस्ट के। हालांकि आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा, आप जिस भी अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम्स हैं ऑलरेडी, तो बेटर होगा आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करें, फिर अकॉर्डिंगली चूज करें अपना टूथपेस्ट। कुछ कॉमन चीजें जो अगर मैं कहूँ जो हम लोग एक आम इंसान की तरह जो समझ सकते हैं कि क्या पॉइंट्स ध्यान में रखें अपना टूथपेस्ट खरीदते टाइम, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि IDA इंडियन डेंटल एसोसिएशन के द्वारा प्रमाणित हो टूथपेस्ट। बहुत ज्यादा रफनेस नहीं होनी चाहिए, और उसको फील करने के लिए आप उंगली पे जरा सा लीजिए, और फिर उसको उंगली पे जब आप मलेंगे तो आपको खुरदरापन लगता है या मुलायमियत लगती है, इसको जरूर देखिए। क्योंकि अगर वो ज्यादा एब्रेसिव होगा, ज्यादा रफ होगा, तो हमारे दांतों की एनिमल और हमारे दांतों का जो हम बता रहे थे ना, मिनरल्स जो ब्रेक होने लगते हैं या पॉलिशिंग हटने लगती है, वो प्रॉब्लम आने लगेगी। तो बेस्ट होता है वो टूथपेस्ट जो स्मूथ हो। सेंसिटिव दांत वाले को, क्योंकि आजकल सेंसिटिविटी ज्यादा हो रही है, तो आजकल मार्केट में बड़े कॉमन होते हैं व्हाइटनिंग टूथपेस्ट, बड़े स्पेशल से आते हैं, सुंदर भी दिखते हैं। अच्छी चीज है व्हाइटनिंग टूथपेस्ट यूज करना, बट अगर सेंसिटिव है, थोड़ा सा भी है, तो प्लीज अवॉइड करें। कुछ इंग्रेडिएंट्स का आप याद रख सकते हैं कि जो मस्ट होने चाहिए। फ्लोराइड इज अ मस्ट, दांतों की मजबूती के लिए भी अच्छा होता है, और दांतों को खराब करने से भी, और जो कैविटीज लग जाती है उससे भी बचाता है। पोटेशियम नाइट्रेट, स्ट्रोंटियम क्लोराइड, ये जरूर होने चाहिए, स्पेशली अगर सेंसिटिव टीथ वाले अपने लिए ले रहे हैं कोई टूथपेस्ट। SLS, सोडियम लॉरेल सल्फेट, इससे बैक्टीरिया और प्लाक जैसी चीजें अगर दांतों में रह रही हैं, या इवन जैसे
हम लोग बात कर रहे थे ना कि कहीं ना कहीं हम लोग खाते हैं और कई बार जरूरी नहीं कि हम कुल्ला कर पाए, तो उससे दांत खराब होने से बचने में हेल्प मिलती है। एब्रेसिव एजेंट्स, ये कुछ ऐसे स्क्रैची मटेरियल्स होते हैं जो दांत में होता है ना, खा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं फंस गया दांतों के बीच में, या कई बार कुछ कीटाणु लग रहे होते हैं, तो उसको रगड़ के हटाने में हेल्प करते हैं, बट बहुत ज्यादा ना हो। एंड सेंसिटिव वालों को तो बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। एंड अगेन रिपीट करूंगी, इनफैक्ट सर ने भी कहा था कि डेंटिस्ट से कंसल्ट जरूर करते रहें रेगुलर बेसिस पे, रेगुलरली डेंटिस्ट के पास अपना ट्रीटमेंट चेकअप के लिए जरूर जाएं। और टूथपेस्ट, अगर आपके दांतों में कोई भी तरह के इश्यूज हैं तो डेंटिस्ट से कंसल्ट करके ही लें। सर नेक्स्ट। सिमिलरली कुछ पॉइंट्स टूथब्रश के चूज, क्योंकि भाई हम पेस्ट जो करेंगे टूथब्रश के साथ ही करेंगे, ठीक है। तो छोटे ब्रेसेस के जो डिजाइन हो ऐसे होने चाहिए कि पूरे दांतों में इजीली पहुंचे, कोने कोने में पहुंचे, बहुत हार्ड नहीं होने चाहिए, सॉफ्ट ब्रेसेस होने चाहिए, इनफैक्ट मीडियम में नहीं सॉफ्ट होने चाहिए, ताकि वो आराम से स्मूथली पॉलिश करे हमारे दांतों को। कई बार कुछ एक आध लोगों ने मुझसे कहा कि जो है यार ये ब्रिसल हार्ड नहीं होगा तो दांतों पे वो रगड़न कैसे आएगी और दांत साफ कैसे होंगे। फ्रेंड्स प्लीज कीप इन माइंड, दांत को साफ करने का मेन काम टूथपेस्ट करेगा, तो मेन प्रॉपर्टीज, मेन इंग्रेडिएंट्स टूथपेस्ट के अंदर होने चाहिए, जैसे फ्लोराइड की बात हमने की, ठीक है। ब्रश सिर्फ हेल्प के लिए होता है कि इजिली दांतों के कोनों कोनों में पहुंच के कर सके। साथ में ब्रश का ग्रिप भी प्रॉपर होना चाहिए कि हमारे हाथ में इजी ग्रिप में रहे वो। ज्यादा रगड़े ना, 2 to 3 मिनट्स नॉर्मली सफिशिएंट होता है, ठीक है। सर नेक्स्ट। डाइट का बहुत ख्याल रखना जरूरी है फ्रेंड्स। ओवरऑल हेल्थ की बात करें अगर, मतलब बॉडी के अंदर हमारे बॉडी से रिलेटेड हमारे ओवरऑल हेल्थ है, बाल, स्किन, दांत, आंख, हमारे कोई भी ऑर्गन की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स डाइट का बहुत इम्पैक्ट होता है। सर ने भी इस बात को मेंशन किया था कि सही डाइट होनी बहुत जरूरी है। पानी का इंटेक मस्ट है, मतलब पानी का इंटेक यू शुड ऑलवेज चेक कि जो है आप पानी अपने हिसाब, जो भी आपका बॉडी वेट है उसके हिसाब से आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। एक बहुत अच्छी टिप कुछ टाइम पहले मुझे मिली थी, वो मैं आपसे भी शेयर करूंगी। 1 घंटे में 1 गिलास पानी एटलीस्ट पी लीजिए। बाकी और आप अपने जो भी अगर डॉक्टर से सजेशंस ले सकते हैं अगर आपको किसी तरह के इश्यूज हो, बट पानी ज्यादा से ज्यादा बॉडी में जाना चाहिए। सलाइवा के को बिल्ड करने में हेल्प करता है, जिससे मुंह में ओरल हेल्थ हमारी अच्छी रहती है। और सलाइवा देन वेस्ट जो होता है, मान लीजिए मुंह में जो खराब कोई चीज छूट रही है, रह रही है, तो उसको क्लीन आउट करने में भी हेल्प करता है। क्रंची फूड्स, जैसे कि भी बात कहते हैं फ्रूट्स हैं, जैसे सपोज सेब है या गाजर है, इस तरह की चीजों को जब हम काट के चबा के खाते हैं तो यूं समझ लीजिए एक तरह से मुंह की एक्सरसाइज भी हो रही होती है, साथ में दांतों के बीच में भी जाके वो फंसी हुई चीजों को, कीटाणु को हटाता है, और इवन थोड़ा सा एब्रेसिव वाला काम भी करता है, मतलब एक रगड़न वाला काम भी करता है दांतों पे, कि दांतों की सफाई भी होती है। साथ में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत बढ़िया होते हैं, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं, तो ज्यादा खाएं। नॉन वेजिटेरियंस जो खा सकते हैं उनके लिए मीट एंड फिश बहुत अच्छे आइटम्स हैं, इसको जरूर डाइट में ऐड करें, क्योंकि इनसे बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी में हमें मिलते हैं, जो हमारे दांतों के हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। साथ में कैल्शियम एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल होता है जो हमारे दांतों की स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को जरूर ऐड ऑन करें। साथ में फास्फोरस अगेन एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो कैल्शियम के साथ मिलके दांतों की स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा काम करता है। विटामिन सी अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन सी आज के डेट में एक थोड़ा सा कॉमन न्यूट्रिशन हो भी गया है, खासतौर से जब से कोविड का नाम आया है, तो ज्यादातर लोग को पता है कि विटामिन सी इम्यूनिटी का काम करता है। और अगर थोड़ा सा भी हम लोग सोचे तो इम्यूनिटी का क्या काम होता है, बॉडी में आने वाली किसी भी तरह की इन्फेक्शन या
कहते हैं ना, कोई भी तरह के दुश्मन जो बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं उसको नष्ट कर देगा। तो सिमिलरली क्या होता है भाई, मुंह से भी तो कई बार जो है चीजें ऐसी जा सकती है ना, और इवन जैसे कीटाणु है, बैक्टीरिया है, प्लाक है, इस तरह की चीजें जब मुंह में डेवलप होती हैं तो विटामिन सी ही उनसे फाइट करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि विटामिन सी युक्त आप खाने को ऐड करें। सर नेक्स्ट। डाइट के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, और वैसे सर ने भी जिक्र किया था, कुछ हमारे पास ऐसी चीजें मौजूद हैं जो आपकी डेंटल केयर को और अच्छा कर सकते हैं, एंड अच्छे के साथ साथ आपके लिए कन्वीनियंट टू यूज है, आपके लिए बहुत ही आसान है। सर नेक्स्ट। तो हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं कि आप अपने दांतों का ख्याल अच्छे से रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। सबसे पहले छोटे बच्चों की ही बात करते हैं। ये हमारा बेहतरीन क्वालिटी का ग्लिस्टर किड्स 2 to 10 इयर्स के बच्चों के लिए होता है। बेहतरीन प्यारे से स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स में आता है। और फ्रेंड्स, कई बार हम लोग जानते ही हैं कि कई बार बच्चे जल्दी ब्रश नहीं करना चाहते हैं, बट हाँ, बहुत फसी ईटर्स जरूर होते हैं कि उनको कभी चॉकलेट्स चाहिए, कभी आइसक्रीम्स चाहिए, कभी चिप्स चाहिए, राइट फ्रेंड्स। तो और ब्रश करेंगे नहीं तो बताइए कैसे काम चलेगा, है ना। सर ने भी इस बात पे फोकस किया कि बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये एक बेहतरीन क्वालिटी का टूथपेस्ट है, और सबसे अच्छी बात ये है ना, इतना प्यारा सा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में ये आता है कि मेरे जितने कस्टमर्स ये लेते हैं उन सबका कहना है कि ये उनको छुपा के रखना पड़ता है बच्चों से, वरना वो लोग दिन भर टूथपेस्ट ही करने को मांगते हैं। तो दिन भर की नहीं जरूरत है, 2 टाइम्स सफिशिएंट है। रात में सोने से पहले जरूर उनको करवाएं, और जैसे सर ने एडवाइस दिया कि अगर पॉसिबल हो तो कोई ना कोई पेरेंट, स्पेशली फादर ही हेल्प करें बच्चों के दांत को साफ करने में, टूथपेस्ट करने के लिए। कैविटीज से फाइट करता है। और रेमिनेंट फॉर्मूला हमारे ग्लिस्टर रेंज के टूथपेस्ट में एक पेटेंटेड फॉर्मूला मिलता है। सर नेक्स्ट। ग्लिस्टर टूथपेस्ट की सबसे खास बात ये होती है कि रीमिनरलाइजेशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि वक्त के साथ या अनइवन खानगी की वजह से कई बार दांतों के मिनरल्स थोड़े से घिस जाते हैं, तो उनको दोबारा बनाने में 100% तो कहना मुश्किल होगा कि अगर बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है तो फिर 100% ऑब्वियसली शायद पॉसिबल ना हो, बट अगर स्टार्टिंग हुई है टूथ डिके की या दांतों के कोई चैलेंज की, जो हम लोग अभी तक बात कर रहे थे, तो ग्लिस्टर इज सफिशिएंट टू फाइट मैक्सिमम काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम। आपको दांत में चमक की कमी है, आपको गम से रिलेटेड यानी गम ब्लीडिंग या स्वेलिंग टाइप की कोई प्रॉब्लम है, या आपके दांतों का मिनरल एनेमल घिस गया है, कैविटी या प्लाक की प्रॉब्लम्स हैं, सेंसिटिविटी है, कोई भी तरह का चैलेंज है, 1 टूथपेस्ट सफिशिएंट फॉर ऑल, है ना। एक टूथपेस्ट पूरे फैमिली के लिए बेहतरीन क्वालिटी का होता है। और जैसे एक बात हमने कही थी स्टार्टिंग में कि टूथपेस्ट स्मूथ होना चाहिए, एब्रेसिव नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सा उंगली में लेके जब फील करेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कितना सॉफ्ट होता है। और सॉफ्ट होता है क्यों? क्योंकि जो इसके कण होते हैं वो सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, उसकी वजह से वो हमारे दांतों पे इजीली रब करता है, उसको ज्यादा रगड़न नहीं देता है। तो हमारे दांतों के लिए, हमारे ओवरऑल कंप्लीट ओरल हेल्थ के लिए एक बेहतरीन टूथपेस्ट है। सर नेक्स्ट। इसी ग्लिस्टर रेंज में ये अभी आपने ब्लू वाला देखा मल्टी एक्शन टूथपेस्ट, ये हमारा ट्रेडिशनल टूथपेस्ट है। इसके साथ ही रिसेंटली हमारे बास्केट में एक नया टूथपेस्ट आया, ग्लिस्टर हर्बल्स। इसमें वो मल्टी एक्शन वाली सारी प्रॉपर्टीज हैं, साथ में हम इंडियंस के लिए 11 जड़ी बूटियां और डाल के दी गई हैं, यानी इसको और भी पावरफुल बना दिया गया है। ये और भी अच्छे तरीके से हमारे दांतों की रक्षा करने के लिए, हमारे दांतों की स्ट्रेंथ के लिए और हमारे दांतों से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, वक्त के साथ साथ हम लोग की लाइफस्टाइल भी चेंज होती है, हम लोग की लाइफस्टाइल भी अपग्रेड हो जाती है, हम लोग कई चीजें खाने पीने की चीजें भी बहुत चेंज हो जाती हैं, तो ऑब्वियसली टूथपेस्ट भी चेंज होना चाहिए, टूथपेस्ट भी अपग्रेड होना चाहिए। तो ये और भी पावरफुल है
हमारे कंप्लीट ओरल केयर के लिए। इसमें 11 जड़ी बूटियां हैं, जिंजर है, यूकलिप्टस ऑयल है, स्पीयरमिंट ऑयल है, टी ट्री है, तुलसी है, पेपरमिंट है, नीम है। मतलब आप अगर इंग्रेडिएंट्स देखिए तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ये वो हर एक वो इंग्रेडिएंट है जो कहीं ना कहीं दांतों की ताकत के लिए है। अगर दांतों में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उसको क्लीन आउट करने के लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत ही मार्वलस क्वालिटी का टूथपेस्ट है। तो इसको यूज करेंगे तभी सही समझ में आएगा। सर नेक्स्ट। तो ये हमारे 3 टूथपेस्ट थे अलग अलग लोगों के लिए। ग्लिस्टर किड्स था बच्चों के लिए। 2 तरह के ग्लिस्टर हैं, एक मल्टी एक्शन है, एक ग्लिस्टर हर्बल्स है। साथ में भाई टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं तो टूथब्रश भी तो चाहिए। तो वैसे तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी टूथब्रश यूज कर सकते हैं, बट हमारे पास है आपके लिए बेहतरीन क्वालिटी का ग्लिस्टर टूथब्रश, एडवांस्ड ब्रिसल्स, बहुत सॉफ्ट ब्रिसल्स होते हैं। इसका शेप ही इस तरह का होता है कि मुंह के मतलब पूरे दांत में इजिली ब्रशिंग कर देता है। साथ में इसमें टंग क्लीनर सॉफ्ट सा दिया गया है तो टंग क्लीनिंग भी बहुत इजी होती है। साथ में इसमें साइड में, अगर आप फोटो में देख सकें, साइड में रबर टाइप का एक डिजाइन का बना हुआ है। ये हमारे गम्स को भी इजिली धीरे धीरे स्मूथली क्लीन करने में हेल्पफुल होता है। ब्रिसल्स का डिजाइन ऐसा है कि दांत के कोने कोने में, बीच बीच में, हर जगह बहुत ही आराम से पहुंचता होता है। ग्रिप बहुत बढ़िया ग्रिप होती है, मतलब हम लोग हाथ में लेके जब ब्रश करते हैं तो जरा सा भी फिसलन नहीं होता है, हाथ में भी बहुत कंफर्टेबली फिट रहता है। सर नेक्स्ट। तो ये ग्लिस्टर रेंज है आपके लिए जो आपकी ओरल हेल्थ में बहुत हेल्पफुल रहेगी, टूथपेस्ट प्लस टूथब्रश। साथ में डाइट का ख्याल तो रखना ही है, बट हमने बात की थी न्यूट्रिशन की भी, क्योंकि अल्टीमेटली मजबूती अंदर से भी जानी चाहिए, हेल्थ हमारी अंदर से भी अच्छी रहनी चाहिए, है ना। तो हमने कुछ न्यूट्रिएंट्स की बात की थी, विटामिन सी की बात की थी, विटामिन डी की बात की थी, कुछ मिनरल्स की बात की थी, कैल्शियम की बात की थी। तो ये हमारे पास एक बेहतरीन क्वालिटी का मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल टैबलेट है डेली। इस टैबलेट, इस एक सप्लीमेंट में, इस एक मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल सप्लीमेंट में हमें 13 विटामिन और 11 मिनरल्स का एक अर्क मिल जाता है। मतलब इसके एक टैबलेट में 13 विटामिन 11 मिनरल्स का अर्क होता है। और उतने के लिए हमें दिन भर में बहुत सारे, जैसे आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स बताए गए हैं। और एक अप्रॉक्स अगर आप बताऊं, 4 से 5 आपको फ्रूट्स एंड 4 से 5 आपको अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स खाने पड़ेंगे, तब उतना आपको न्यूट्रिशन मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली फ्रेंड्स, होता क्या है कि आज के डेट में हमारी बिजी लाइफ में एक तो क्वांटिटी वाइज भी हमारे लिए खाना उतना पॉसिबल नहीं होता है, और दूसरा क्वालिटी वाइज भी क्या हो गया कि थोड़ा सा इशू आने लगा है ना। हम सब जागरूक लोग हैं, हम सबको पता है आजकल खाने पीने की चीजों की कितनी मिलावट होती है, तो कहीं ना कहीं हमें सप्लीमेंट तो करना ही पड़ेगा। हाँ, वो अलग बात है कि आप चाहते हो कि भाई प्रॉब्लम आ जाए फिर उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे, वो आपकी मर्जी है। बट हमारा फोकस ये है कि हम आपकी हेल्प कर सकें कि प्रॉब्लम ना आए, ये अगर थोड़ी बहुत बिल्ड हो रही है तो उसको रिवर्स किया जा सके। तो ये एक पावरफुल सप्लीमेंट है जिसमें सारे वो विटामिन मिनरल्स अवेलेबल हैं जो एक हेल्दी बॉडी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। और इसकी एक टैबलेट अगर हम रोज लेते हैं तो ओवरऑल हेल्थ एंड साथ में हमारे ओरल हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सर नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें थी जो हम लोग आपसे शेयर करना चाहते थे। मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर कुछ पॉइंट और वो ऐड करना चाहें तो बता सकते हैं, कुछ अगर हमसे मिस हो गया हो और कुछ और ऐड करना चाहें, कोई और टिप देना चाहें। नहीं मैम, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन था आपका। और मैं आपकी वो स्लाइड देखना चाहता हूँ जिसपे टूथब्रश दिखाया था आपने। काजमी सर, वो टूथब्रश वाली स्लाइड। yes, टूथब्रश। थैंक यू। सो इसमें टूथब्रश वाली स्लाइड में जो आप देख रहे हैं, जो आपके ब्रशेस इतने अच्छे हैं, एट द एंड ऑफ द ब्रश दे आर elongated bristles। ये आप अप्रिशिएट कर रहे होंगे। तो ये elongated bristles हैं, इसका काम ये है कि जब आप ब्रश करते हैं तो जो लास्ट मोलर है आपके माउथ में, उसके पीछे के भी सरफेस को ये साफ कर सकता है अगर आपकी टेक्निक ठीक है। इसको इसीलिए लंबा रखा गया है।
बट वी शुड बी अवेयर अबाउट दैट, और वहां तक हमको कोशिश करनी पड़ती है कि इसको ले जाएं। ये बहुत इजीली चला जाता है, उसके पीछे का सरफेस क्लीन हो जाता है। अदरवाइज मोस्टली देखा गया है कि जो लास्ट टूथ होता है, लास्ट मोलर होता है, उसके पीछे का सरफेस क्लीन नहीं होता। अगर ये जितने ब्रिसल्स हैं सब सेम साइज के होते हैं, जैसे पहले के ब्रशेस में जो डिजाइन होता था। सो दिस इज वन थिंग विच इज गुड इन योर ब्रश, और ये मैं ऐड करना चाहता था। बाकी पेस्ट आपका बहुत अच्छा है ही है। Wow, thank you, sir. Sir, there are a few queries from the Yes, sir. participants, especially for Yes, you. sir. One is, does pH of a toothpaste plays a role in removing bad breath? सर पीएच जो है हमारा या तो एसिडिक हो जाता है अगर हम एसिडिक फूड लेते रहते हैं, या अगर हम शुगर्स लेते हैं तो पीएच जो है वो एसिडिक हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो इट इज लाइक एवरीथिंग हैपनिंग ऑल टुगेदर। और जब हमारा राइट पीएच आ जाता है तो इट इज एन इंडिकेटर कि हमारा राइट फूड है। और जो बैड ब्रेथ आती है बेसिकली इट इज बिकॉज या तो हम बहुत ओडर वाले फूड खा रहे हैं, या हम शुगरी फूड्स खा रहे हैं, या ऐसे फूड खा रहे हैं जिसके ब्रेकडाउन में स्मेल आ रही है। तो पीएच जो है वो बेसिकली इनेमल को डैमेज करता है, लो पीएच। उसको करेक्ट करने के लिए मैम ने बताया पहले भी कि यू शुड कीप ड्रिंकिंग वाटर। उस पे भी एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जब आप पानी पीते हैं तो आप सबको मालूम होगा, कहा गया है कि छोटे छोटे घूंट पियो, एकदम से पूरा ग्लास नहीं पी जाओ। तो स्पेशली ये बहुत इंपॉर्टेंट देखा गया है। इट इज नॉट लाइक इट इज समथिंग which is taken from alternate branches, not from modern dentistry, कि जब आप छोटे घूंट भरते हैं तो जो सलाइवा प्रेजेंट होता है माउथ में वो उसके साथ जाता है अंदर, तो इट हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज, इट हैज अ बफरिंग एक्शन। तो जो पीएच वाला क्वेश्चन है, पीएच इज द रिजल्टेंट ऑफ व्हाट फूड यू आर टेकिंग, एंड बेसिकली जो ओडर आता है इट इज द रिजल्टेंट ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ दैट फूड, और इफ यू आर टेकिंग some food which has an odor of its own. One more query is from Bikaner. What could Sir. be a better suggestion in case if somebody has acid indigestion? Yeah, if acid reflux शायद ये पूछना चाह रहे हैं, तो उस केस में बेसिकली बहुत डिफिकल्टी होती है पेशेंट्स को। तो इनको अपने पहली चीज तो डॉक्टर से, फिजिशियन से मिलके अपने एसिड रिफ्लक्स को कंट्रोल करने के लिए क्या डाइट इनकी होनी चाहिए, क्या कैसे इनको अपने डाइट को प्लान करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इनको बहुत लेट नाइट्स ऐसे लोगों को नहीं खाना चाहिए। अगर हम ऐसे जो भी सफर कर रहे हैं इस प्रॉब्लम से, ऐसे लोग अगर रात में पार्टी में जा रहे हैं, मैरिज पार्टी में जा रहे हैं, इट इज बेटर टू स्किप फूड, बिकॉज रात को 12 बजे खाना अगर खाएंगे तो वो डेफिनेटली एसिडिटी देगा ही देगा आपको, हाइपर एसिडिटी सो टू स्पीक। थैंक यू सर। कुछ लोग आपकी सर्विसेज के बारे में भी इंक्वायरी पूछ रहे हैं कि आपका जो सेटअप है, क्लिनिक है, वहाँ पे किस तरह की सर्विसेज अवेलेबल हैं और कहाँ पे है ये? सर मैं लखनऊ में हूँ। मेरी क्लिनिक का नाम, जैसे मैडम ने कहा था अभी कि 32 दांत होते हैं, तो मेरी क्लिनिक का नाम भी पॉइंट 32 है, और ये विधानसभा मार्ग पे है। और डेंटिस्ट्री में जितनी भी सर्विसेज रेंडर की जा सकती हैं हम लोग सब रेंडर कर रहे हैं, सारी ब्रांचेस। ग्लेमैन के लिए चाहे फिलिंग्स हो, एक्सट्रैक्शन हो, सर्जरीज हो, इम्प्लांट्स हो, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री हो, रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो, क्राउन ब्रिजेस हो, तो सभी कुछ ऑफर कर रहे हैं। एंड हम एक टीम के साथ काम करते हैं, खुद भी काम करते हैं मेजॉरिटी वर्क, बट एक टीम भी रहती है साथ में, क्योंकि यू डेफिनेटली नीड पीपल विद यू। थैंक यू वेरी मच सर। आपने बहुत इंपॉर्टेंट टाइम अपना निकाला और हमको जो सजेशन दिया है, स्पेशली एंगर को लेके, कि अगर हम एंग्री रहते हैं तो फिर हमारा फेशियल वैल्यूज चेंज होने लगती हैं और हम जल्दी बूढ़े दिखने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you for giving me a chance. Thank you so much. You're always welcome, sir. Okay, bye. Thank you so much, sir. Pooja. Thank you, ma'am. Thank you. Pooja, you can close the program. किसी और के कोई क्वेश्चंस हो तो अलग से बता सकते हैं, हम लोग देख लेंगे कि उनका सोल्यूशन किस तरह से मिल सकता है।
या जिनके थ्रू आप आए हो उनको बता सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। पूजा आप क्लोज कर सकती हैं। आई थिंक फ्रेंड्स कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, तो हमारा प्रोग्राम यहाँ खत्म होता है। हमारे बेहतरीन मार्वल्स क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के साथ साथ हमारे पास अपनी दांतों की हेल्थ को अच्छा रखने के साथ साथ अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को भी अच्छा रखने का ऑप्शन है। वो कैसे होगा, इसके लिए आपको उनसे टच करना, उनके टच में आना पड़ेगा जिन्होंने आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है। बाकी आपकी कोई और क्वेरीज हो तो आप अलग से सेपरेटली पूछ सकते हैं, जिनके भी थ्रू आप इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। Thanks for joining us. Good night. Goodbye. Take care.